हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी को ज्ञान की भूमि और मोक्ष नगरी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में हमारे उन छोटे छोटे भाई बहनों का जो 10वीं बोर्ड में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उनका परीक्षा का डेट आ चुका है 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। तो आज जो है हम आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, धातु और अधातु। जी हाँ मेरे छोटे छोटे भाई बहन, जो भी 10वीं में पढ़ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही खास टॉपिक है, धातु और अधातु जो रसायन शास्त्र का है। तो चलिए, किताबों में तो बहुत सारी जानकारियां दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा हट करके जो भी क्रीम है, मलाई है, उसे लेकर के आए हैं। तो चलिए जानते हैं, छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ जानकारियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इस ज्ञान की भूमि और मोक्ष नगरी से। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, धातु जो है और अधातु है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। यानी मेटल के मतलब हमारा धातु होता है और नन मेटल के मतलब अधातु होता है। तो धातु का जो इंग्लिश है हम लोग जानते हैं मेटल होता है, धातु मतलब मेटल। तो धातु हम किसे कहेंगे, क्या क्या उसमें गुण है, इस सब हम एक छोटा सा डिटेल में जानेंगे, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, धातु को जो इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, इसी मेटल में सारा राज छिपा हुआ है, सारा गुण इसी मेटल में छिपा हुआ है, जो लिखा हुआ है METAL। तो शुरुआत करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, पूरा दम पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला लेटर जो है एम, ये एम का जो मतलब है मैलिएबिलिटी, यानी एम से जो मैलिएबिलिटी हुआ उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब हुआ, हमारे छोटे छोटे भाई बहन, हमारे जो भी दोस्त हैं, वो आघात वर्धनीयता का मतलब समझें कि अगर किसी धातु पर हथौड़ा का चोट मारे, हथौड़ा से ठक ठुक करें, तो वो चूर चूर ना होवे, टूट फूट ना जाए। यानी कि सीधा सीधी कहें तो हथौड़ा से जब चोट करे तो वो चपटा हो जाए, लेकिन चूर चूर ना होवे। आप लोहा के देखेंगे, तांबा है, सोना है, चांदी है, हथौड़ा का चोट और मारेंगे तो चपटा हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा, लेकिन चूर चूर नहीं होगा। वहीं कोयला पर या मिट्टी पर या ईंट का टुकड़ा पर हथौड़ा मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो उसे हम धातु नहीं कहेंगे। जो धातु रहेगा उस पर हथौड़ा का चोट करेंगे तो वो चपटा हो जाएगा, चूर चूर नहीं होगा। यानी हथौड़ा का चोट वो सह ले, उसे ही हम धातु कहेंगे। तो ये हुआ एम का मतलब मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब ये तो चोट पहुंचाना। कैसे कोई बोलता है कि विश्वाघात हमारे साथ कर दिया है, मतलब हमारे पीछे पीछे आघात किया है, चोट पहुंचाया है। ये हो गया मैलिएबिलिटी। इसी एम से एक और है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब द्रवनांक बिंदु। यानी कि जितना भी हमारे पास धातु है, चाहे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब का जो क्वथनांक है और द्रवनांक है वो बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। देखिए उच्च होता है, जैसे पानी है वो हमारा 100 डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री पर खौलता है। तो लोहा को हम कितना डिग्री पर खौला सकते हैं, उबाल सकते हैं? तो देखिए लोहा जो है 2750 डिग्री पर उबलना शुरू करता है और तांबा जो है 2567 डिग्री पर खौलना शुरू करता है। अब सोचिए, हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर टंकी है, जब हम उससे खाना बनाते हैं, दाल चावल सब्जी, तो दाल या चावल बनाते हैं तो पानी तो उबलने लगता है 100 डिग्री पर। अब हमारे घर में इतना डिग्री तापमान तो होगा नहीं ना, इतना होगा। यानी कि लोहा को या फिर सोना चांदी जो भी है उसे हम घर में उबाल नहीं सकते हैं, मतलब पानी जैसा लोहा नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे कल कारखाना उद्योग धंधे हैं। तो हम सीखे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है लोहा का इतना डिग्री होता है और तांबा का इतना डिग्री होता है, तब ये खौलेगा और उबलेगा। इधर अपना कि 1535 पर लोहा जो है
द्रव के जैसा या तरल जैसा बनना शुरू हो जाता है। तांबा 1083 पर तरल या पानी जैसा बनना शुरू हो जाता है और यहाँ आते आते वो खोलना शुरू कर देगा। तो ये है एम से मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा धातु का, और मेलिएबिलिटी उसमें जरूर होगा। हथौड़ा का चोट पहुंचाएंगे तो वो चुपचाप सह लेगा, चूर चूर नहीं होगा। ये हो गया एम का डिटेल। एम से आता है ई। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी जितना भी हमारे पास धातु है उसमें विद्युत धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होगा, एकदम सुगमता पूर्वक आसानी से प्रवाहित होगा। यानी कि जितना भी घर में हमारे पास तार होते हैं, तो तांबा का तार आता है, देखिए जो वायरिंग किया हुआ है तांबा का तार है, एल्यूमिनियम का तार देखे होंगे रोड पर होता है। अब तो कवर वाला तार आ गया है, केबल सब काला काला कवर आता है। तो फिर तांबा का हो गया, लोहा का हो गया, और बाद एल्यूमिनियम का भी तार आ गया है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है सभी धातुओं में विद्युत सुचालक आसानी से हो जाता है। लेकिन एक ऐसा भी है जो हमारा धातु नहीं है फिर भी उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। इसको कहते हैं ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन का ही परिवार है। और ग्रेफाइट जो है आप उसको पेंसिल के नोक में देखते होंगे, वही है ग्रेफाइट हमारा। तो ग्रेफाइट जो है धातु नहीं है फिर भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। तो इस हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी जो भी धातु रहेंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। लेकिन ये धातु नहीं है फिर भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। और एक और है सीसा। सीसा यानी कि प्लम्बम लेड, ये भी धातु है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। ये अपवाद में है, धातु होते हुए भी विद्युत धारा प्रवाहित इसमें नहीं होता है। तो ये अपवाद है, कुछ कुछ इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनर, जितना भी धातु हमारे पास है, जितना भी धातु है वो सब के सब अपनी बाहरी कक्षा के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वो दूसरा को दान कर देंगे। डोनेट के मतलब होता है दान करना, दाता। जैसे सोडियम हमारे पास है तो इसका परमाणु संख्या 11 होगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हमारे पास 12 होगा, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होगा। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। देखिए जोड़ के 13 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। तो जितना भी धातु हमारे पास है उसके बाहरी कक्षा में चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 1, 2, 3 जो है दूसरा को दे देते हैं, अपने पास रखते नहीं है, क्योंकि इसको त्यागने से, देने से इसका अष्टक पूरा हो जाता है। अब अष्टक का मतलब जैसे 1 दे दिया दूसरा को, दे दिया दूसरा को तो पीछे 8 बच गया, ये 2 दे दिया दूसरा को तो इसके पीछे 8 बच गया, ये 3 किसी को दे दिया तो इसके पीछे 8 बच गया। इसी को अष्टक कहते हैं। तो धातु जितना भी है अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दान कर देता है, और दान करने के बाद जितना दान करेगा उतना इस पर प्लस का टीका चढ़ेगा, प्लस का आयन चढ़ेगा। तो इसका 11 था, तो इस सोडियम जो है, सोडियम ऐसा एक प्लस वाला बनेगा तो सोडियम आयन बन गया। ये इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, एगो तो दे दिया दूसरा को, तो ये बचेगा कितना, 10 बचेगा। इसके बाद मैग्नीशियम क्या करेगा, तो ये मैग्नीशियम जो है ये 12 से कहाँ बन जाएगा, +2 हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 10। क्यों, क्योंकि प्लस जो 2 है वो किसी दूसरा को दे चुका है, दान कर चुका है ये। इसके बाद ये जो 13 है ये भी बन जाएगा एल्यूमिनियम प्लस का 3, ये भी बन जाएगा 10। यानी कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो दान करेंगे और धन आयन बनेंगे धातु। बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे। तो ये जान गए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कौन होते हैं, धातु। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता इसका बढ़िया होता है। और जो चांदी होते हैं, चांदी का तार, वो बहुत ही बढ़िया सुचालक होते हैं विद्युत के। अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि विद्युत धारा सबसे बढ़िया प्रवाहित किस में होता है, या विद्युत धारा सबसे अच्छा सुगमता पूर्वक किसमें प्रवाहित होता है, तो चांदी में। चांदी का कंडक्टिविटी बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही हाई होता है। इसके बाद
टी पर आवेंगे तो टी का मतलब होता है टफनेस। टफनेस का मतलब होता है कठोरता। जितना भी धातु हमारे पास है वो सब के सब हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। जितना भी धातु है सब के सब कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। ये है धातु की पहचान। लेकिन लेकिन एक धातु हमारे पास ऐसा है जिसे बोलते हैं मरकरी पारा। मरकरी है पारा। ये जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और इसका लैटिन नाम जो है हाइड्रोजीरम है। परमाणु संख्या 80 हो गया। ये है मरकरी जो थर्मामीटर में रहता है, इस्तेमाल होता है। और जो बीपी नापने वाला होता है उसमें आप देखेंगे ऐसे चढ़ेगा लाल जैसा। तो यही है पारा, जो धातु होते हुए भी कठोर नहीं है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, मरकरी। इसके बाद टी से फिर एक और है टी से, और टी से होता है आपका टेंसाइल, और बोलते हैं तन्यता। यानी कि धातु जितना भी है वो सब तन्यता का गुण रखते हैं। तन्यता का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ को अगर हम खींचे तो वो खिंचा जाए और तार जैसा बन जाए। तो आप देखिए अगर ये गुण धातुओं में नहीं होते तो जो तार हमारे पास आए हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, वो तो ढेरी लगा रहेगा, ढेला ढेला, लेकिन उसको पिघला करके पतला पतला तार बना बना के आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। अगर तन्यता का गुण नहीं होता तो जो सोना का सिकड़ी बनता है, चेन बनता है, अंगूठी बनता है, पायल बनता है, जो ज्वेलरी है, जो सजने संवरने वाला है या फिर तार है, सब इसी गुण के कारण, टेंसाइल गुण के कारण, तन्यता के गुण के कारण ही वो अच्छा अच्छा पदार्थ में बन रहा है, अच्छा अच्छा डिजाइन भी बन रहा है। तो टेंसाइल का गुण जिसमें होगा उसे हम धातु कहेंगे। और साथ ही साथ ये डक्टाइल भी है। तो डक्टाइल के मतलब लचीलापन। आप देखिए सोना है, चांदी है, तांबा है, सब लचीलापन है, सब लचीला मुड़ता है इस वजह से। और एक चीज और सिखाते हैं यहाँ पर, ये जो टेंसाइल है, तन्यता का मतलब है 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना अगर लेंगे तो उसका अगर हम बालों जैसा पतला पतला खींचना शुरू करेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर तार उसको से बनेगा। 2 किलोमीटर तार, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं सोना से। इतना पतला पतला, बालों से भी पतला पतला बनेगा। तो ये है तन्यता का गुण, जिसको खींचे तो खींचा जाए तार जैसा। उसके बाद फिर डक्टिलिटी में समझ गए, डक्टाइल का मतलब होता है लचीलापन। इसके बाद ए, देखिए ए जो है, ए से मतलब होता है एलॉय फॉर्मेशन, मतलब कि धातु से हम मिश्र धातु बना सकते हैं। दो धातुओं को आपस में मिला देंगे तो मिश्र धातु बन जाएगा। जैसे एग्जांपल एक बहुत फेमस है पिताजी। पिताजी जो है बहुत ही मेरी फेमस है, बहुत ही सुपर डुपर हिट है पिताजी। ये पिताजी में पी से हो गया हमारा पीतल, यानी कि पीतल यानी कि ब्रास हो गया। तो ब्रास यानी कि पीतल में कौन कौन सा धातु मिश्रण में लगा हुआ है, तो देखिए तास हो गया तांबा, तास हो गया तांबा, तास हो गया आपका तांबा, Cu कॉपर, और जीस हो गया जिंक। जिंक यानी कि जस्ता, जिंक यानी कि जस्ता, जिंक। और कॉपर यानी पिताजी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आवेगा पिताजी, पिताजी, पीतल, तांबा, जिंक। उसी प्रकार से कांसा भी है, कांसा। तो कांसा में क्या है, तांबा और प्लस टीना, ये दोनों को मिला देंगे, यहाँ पर जिंक को हटा देंगे, टीना को लगा देंगे तो कांसा बन जाएगा। टीना हटा देंगे, जिंक को लगा देंगे तो पीतल बन जाएगा। तो ये है पिताजी और ये है कांसा जी। तो कांसा और पीतल ये मिश्र धातु है। तो एलॉय से बन गया एलॉय फॉर्मेशन, मतलब मिश्र धातु का निर्माण होगा धातुओं के संयोग से। धातु धातु मिलेंगे तो बन जाएगा मिश्र धातु। अब हमारा एल है, तो एल से होता है लश्यर, मतलब हुआ कि धातु में एक चमक होगा, विशेष प्रकार का चमक होगा जो बहुत ही चमकेगा। जैसे सोना देखिए, हमारी जो माँ है, बहन है, बुआ है, फुआ है, मौसी है, जो पहनते हैं कान में, नाक में, सोना में, वो खूब चमचम करता है। यानी कि जितना भी हमारे पास ज्वेलरी है सब चमकता है।
मिठाई भी आता है दीपावली में, तो देखिए मिठाई भी चांदी का लेयर चिपका हुआ रहता है, उसके जगह पर अब एल्युमिनियम भी चिपका दिया जाता है। तो जो भी मेटल्स है बहुत ही चमकदार होते हैं, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो धातु नहीं है फिर भी चमकते हैं। जैसे में देखिए आपका पास हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन भी जो है खूब चमक करता है, लेकिन आयोडीन धातु नहीं है। गंधक भी है, वो भी चमकता है, वो भी हमारे पास धातु नहीं है। कुछ कुछ याद रखेंगे। उसके बाद एस देखिए, एस जो है सोनोरस या फिर साइन। तो सोनोरस के मतलब होता है एक आवाज, एक सुरीली आवाज, यानी धातु को अगर हम गिरा देंगे, पटक देंगे, तो वो ढन ढुन ऐसा तो करेगा, लेकिन एक अच्छा मधुर आवाज निकालेगा सोनोरस। जैसे मंदिर का घंटी ही है, बजेगा वहां टन, एक बहुत ही अजीब सा मधुर आवाज निकलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे सोनोरस। ऐसे ही मार्कर को भी गिराएंगे तो ढक ढुक करेगा, लेकिन ये धातु नहीं है, क्योंकि इस पर हथौड़ा मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। और ऊपर से ये जो है विद्युत का सुचालक नहीं होगा, ऊपर से ये चमकदार भी नहीं है, ऊपर से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है। तो धातु में अगर उसको पीटे हथौड़ी से तो चोट को सह लेना चाहिए, इसको कहेंगे हम आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब विद्युत सुचालकता उसका होता है धातु में, यानी कि सबसे बढ़िया चालक चांदी होता है। उसके बाद जितना भी हमारे पास धातु हैं अपनी बाहरी के कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, एक हो, दो हो, तीन हो, त्याग कर देता है। इसके बाद टी से टेंसाइल हो गया, टफनेस हो गया। धातु जितना भी है कठोर होते हैं, एक को छोड़ करके, पारा को छोड़ के। पारा जो है हमारा द्रव अवस्था में होता है। दूसरा टेंसाइल के मतलब हो गया कि तनिता धातु को खींचेंगे तो खिंचाएगा, तार बनेगा। तो सबसे बढ़िया हमारा सोना चांदी होता है। उसके बाद ए से एलॉय हो गया, मतलब धातु को मिला देने से आपस में मिश्र धातु बनेगा। तो इसमें आता है एक पीतल, एक कांसा, और भी है ड्यूरेलुमिन भी है। उसके बाद फिर जर्मन सिल्वर भी है, बहुत सारे हैं। फिर हमारा लेड और सोल्डर है, लेड और टीन का मिश्रण। उसके बाद एल से लस्टर हो गया। लस्टर का मतलब हो गया धातुई चमक, बहुत चमचम करेगा, पूरा एकदम चमकेगा। और एस हो गया सोनरस, एक धातुई ध्वनि निकलेगा, एक आवाज निकलेगा। तो अगर मेटल्स का आप METALS फुल फॉर्म जानते हैं तो इतना में ही धातु का बहुत सारा सवाल आपका पकड़ा जाएगा। बाकी किताबों में तो दुनिया भर का ज्ञान है ही, तो हम केवल METALS करेंगे, थोड़ा बहुत किताब का भी जानकारी रख लेंगे। तो ये है आपका धातु के बारे में। अधातु के बाद यही सारी बातों को उल्टा कर देंगे, अधातु हो जाएंगे। जैसे अधातु का क्या करेंगे, अधातु पर चोट पहुंचाएंगे तो वो चोट को सहेगा नहीं, बल्कि चूर चूर हो जाएगा, उसको ब्रिटल बोलेंगे। जैसे कोयला है, मारेंगे एक हथौड़ी चूर चूर हो जाएगा। उसमें भी है कि बढ़िया उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, एक को छोड़ करके। जैसे ग्रेफाइट, इसमें करंट फ्लो करेगा, बाकी जो भी है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद वो खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं, जैसे कोयला है तो खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं, आयोडीन है खींचेंगे खिंचाएगा नहीं। तो इन्हीं बातों को केवल उल्टा कर देंगे तो हमारा अधातु हो जाएगा। तो ये है आपका धातु और अधातु। वीडियो छोटा ही है, बाकी तो फिर क्लास में मिलेंगे तो अपना बहुत चैप्टर खत्म ही होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।